हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक टॉपिक लेकर, जो है इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। हम सब जानते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लॉ सब्जेक्ट है, जो हमें हमारे लॉ स्कूल में पढ़ाया जाता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जो लॉ पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है, सबसे पहले इसी सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेस बनाता है। लॉ को पढ़ने का तरीका बताता है और लॉ का बेसिक पर्पस और इवोल्यूशन दोनों ही हमें समझाता है। अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो ये काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसे भी हम जैसे हम क्रिमिनल लॉज़ को पढ़ते हैं, उसी प्रकार इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग देखना होगा। वैसे तो ज्यूरिस्प्रूडेंट जो ये शब्द है, ये रोमन्स और ब्रिटिशर्स ने इसको शुरुआती तौर पर यूज़ किया था। लेकिन हम देखें अगर इस शब्द के मीनिंग के इवोल्यूशन को, तो ये समय के साथ-साथ बदलता चला आया और आज अगर हम इसका मीनिंग देखें, तो एक मिला-जुला हमें जो मीनिंग इसका देखने को मिलता है, वो है स्टडी एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ। अगर हम इस शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन देखने की कोशिश करें, तो इसका ओरिजिन हमें एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से देखने को मिलता है। जो ये शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, यह भी 2 टर्म्स को जोड़कर बनाया गया है, जो जो कि हैं ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। अगर हम शब्द ज्यूरिस के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है लीगल, और प्रूडेंशिया की बात करें तो इसका मतलब होता है नॉलेज। इट मीन्स लीगल नॉलेज इज इक्वल टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। आइए हम और थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें लॉ को पढ़ना सिखाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉ एक आर्टिफिशियल फिनोमेना है। लॉ को इंसानों ने बनाया है, और कैसे बनाया है, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, वो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है, ये रोमन्स और इंग्लिश ज्यूरिस्ट इन्होंने सबसे पहली बार इसे यूज़ किया था। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर किसी ज्यूरिस्ट को देखें, तो उल्पियन जो कि एक रोमन ज्यूरिस्ट है, उन्होंने उल्पियन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया नॉलेज ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये काफ़ी वैक्यूम डेफिनिशन है, क्योंकि इससे कोई करेक्ट मीनिंग हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस डेफिनिशन में डिवाइन, ह्यूमन, जस्ट, अनजस्ट ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो कि क्लैरिफाई नहीं करती कि आखिर यहाँ पर बात किस चीज़ की चल रही है। ऐसी चीज़ें जो डिवाइन हैं और उनका क्या रिलेशन है ह्यूमन से, इसे पता करना काफ़ी मुश्किल है, और इसलिए इस डेफिनिशन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। यहीं अगर हम इंग्लिश अप्रोच की बात करें, तो बेंथम का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बताया था स्टडी ऑफ व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी, यानी कानून क्या है और कानून कैसा होना चाहिए। इसके बाद ऑस्टिन ने, जो इन्हीं के डिसाइपल हैं, उन्होंने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया और पॉजिटिव लॉ जैसी चीज़ों को इवॉल्व किया और डिफाइन किया, जिससे कि डेफिनिशन में थोड़ी क्लैरिटी आई। आगे अगर हम देखें, तो यह स्ट्रक्चर है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम देखें, तो हम कुछ जनरल एस्पेक्ट्स देखेंगे, जिसमें आएगा डेफिनिशन ऑफ लॉ। अलग-अलग ज्यूरिस्ट ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, हम इसमें वो देखेंगे। रोल और पर्पस, क्या सोसाइटी में लॉ का क्या पर्पस है, क्या रोल है, वो हम इसमें देखेंगे। तीसरा, लीगल थ्योरीज़, ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर क्या-क्या लीगल थ्योरीज़ आई हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे ज्यूरिस्ट ने डिफाइन किया है, कैसे उसके टाइप्स बताए हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। बेसिकली साल्मन, बेंथम जो थ्योरीज़ इन्होंने दी हैं, उन्हें हम इसमें देखते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं, वो है स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से यहाँ कहने का मतलब है कि यह ग्रुप्स हैं ज्यूरिस्ट्स के, जो डिवाइड किए गए हैं उनकी अप्रोचेस को देखते हुए। हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली जो मेन 4 स्कूल देखने को मिलते हैं, वो है एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल। ये जो 4 डिवीज़न किए गए हैं, ये बेसिकली इन इन स्कूल्स के अंदर जिन जिन ज्यूरिस्ट को हम पढ़ते हैं, उनकी अप्रोचेस लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की क्या रही, डिफाइन करने की क्या रही, उस बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है। अगर हम आगे बढ़ें, तो जो लास्ट हम इसमें टॉपिक देखते हैं, वो है सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ में हम पढ़ते हैं कि लॉ के क्या-क्या सोर्सेस, मतलब हमें लॉ कैसे देखने को मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि लॉ देश की लेजिस्लेचर बनाती है, या हमें कस्टम्स के थ्रू लॉ देखने को मिलता है, या कोर्ट के थ्रू जो प्रेसिडेंट सेट होते हैं, उससे हमें लॉ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम इसमें ज्यूरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जो अलग-अलग ज्यूरिस्ट ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम जो लॉ में देखते हैं, जैसे राइट्स, ड्यूटीज़, लीगल पर्सनैलिटी, ओनरशिप एंड पोजेशन। इन कॉन्सेप्ट को ज्यूरिस्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया है और क्या इनकी मीनिंग आज के टाइम पे हम लेते हैं, उन्हें हम इसमें पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को आगे पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूँ कि इस कोशिश करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर कर लें कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आप लॉ स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं आपको इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा दूँ कि आपको हर एग्ज़ाम में दूसरी बार किसी किताब को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सर, तो बने रहिएगा मेरे साथ।
तो आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।